एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से समंदर की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है, भगवान कृष्ण की वो सुनहरी नगरी द्वारिका। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक कहानी है जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, या फिर वाकई हजारों साल पहले समंदर ने एक सोने का शहर निगल लिया था। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, अरब सागर की लहरों के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया खामोश है, लेकिन ये खामोशी ये एक प्राचीन शहर की अनकही कहानी कहती है। तो सवाल यही है कि लहरों के नीचे दफन ये खामोश खंडर आखिर किस अतीत की गवाही दे रहे हैं? 9000 साल, ये वो उम्र है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पानी के नीचे मिली चीज़ों की बताई है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि ये चीज़ें मिस्र के पिरामिड से भी हजारों साल पुरानी हैं। तो ये सिर्फ कोई कहानी नहीं रह जाती, ये एक ऐसी खोज है जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को हिलाकर रख सकती है। तो ये 9000 साल पुरानी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम से, जिन्होंने समंदर की गहराइयों को खंगालते हुए कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो इतिहास की किताबों को शायद फिर से लिख सकता है। देखिए, उन्हें सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं मिले, उन्हें एक जिंदे जागते शहर के निशान मिले। एक ऐसा शहर जिसकी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, बड़े बड़े गेट थे और ग्रेनाइट की शानदार इमारतें थीं। और तो और 9000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन और तांबे के सिक्के, ये सब इस बात का सबूत है कि यहाँ एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहा करती थी। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम इन पानी के नीचे मिले खंडरों की बात कर रहे हैं, तो हम आज के द्वारका शहर की बात नहीं कर रहे जो गुजरात के तट पर है। नहीं, ये जो खोज हुई है, ये हुई है बेट द्वारका के पास। ये एक आइलैंड है, तट से कोई 3 किलोमीटर दूर, और वहीं समंदर की गहराइयों में मिला है ये खोया हुआ शहर। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतना शानदार और इतना बड़ा शहर समुंदर की गहराइयों में समा कैसे गया? इस सवाल का जवाब हमें साइंस की दुनिया से निकालकर सीधा पौराणिक कथाओं के पन्नों में ले जाता है। अगर हम पुराने ग्रंथों को माने तो द्वारका कोई मामूली शहर था ही नहीं, ये तो खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था, और इसके बनने की कहानी भी उतनी ही अनोखी है। ये कहानी शुरू होती है श्रीमद् भागवत पुराण से। जब कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस को मारा, तो कंस का ससुर जरासंध बार बार उनकी प्रजा पर हमला करने लगा। अपनी प्रजा को इस रोज रोज की लड़ाई से बचाने के लिए कृष्ण ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपनी जन्मभूमि मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ देने का। कृष्ण अपने लोगों को लेकर अरब सागर के तट पर पहुंचे, और वहां उन्होंने समुद्र देव से अपनी नई राजधानी बसाने के लिए जमीन मांगी। कहा जाता है कि उनकी प्रार्थना सुनकर समुद्र देव खुद पीछे हट गए और पानी के बीच से एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा बाहर आ गया। और इसी नई जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जो किसी सपने जैसा था। सोने के महल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, हरे भरे बगीचे। द्वारिका एक ऐसा किला बन गया जिसे कोई भेद नहीं सकता था, और यादव वंश के लिए एक सुरक्षित घर। द्वारका में सब कुछ ठीक था, हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन फिर वक्त बदला और 2 ऐसे श्राप लगे जिन्होंने इस महान शहर और यहाँ रहने वालों की किस्मत पर तबाही की मोहर लगा दी। पहला श्राप आया महाभारत के भयानक युद्ध के बाद। अपने 100 बेटों को खोने के गम में गांधारी ने इस पूरी तबाही का जिम्मेदार कृष्ण को ठहराया, और गुस्से और दुख में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि आज से ठीक 36 साल बाद उनका अपना यादव वंश भी ठीक इसी तरह आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक श्राप काफी नहीं था। कुछ वक्त बाद कृष्ण के बेटे सांब ने मजाक मजाक में कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया, और बस ऋषियों ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया। श्राप ये था कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यादव कुल का विनाश कर देगा। तो सोचिए, एक तरफ थी गांधारी की दी हुई 36 साल की डेडलाइन, और अब विनाश का हथियार भी तैयार हो गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन श्रापों का असर गहरा होता गया, और आखिरकार वो भयानक दिन आ ही गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और श्राप सच होने लगे। सांब ने सच में एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। यादव डर गए और उन्होंने उसे पीस कर समंदर में फेंक दिया, ये सोचकर कि खतरा टल गया। लेकिन किस्मत से कौन बच पाया है? मूसल का एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया,
जिसे एक शिकारी ने पकड़ा और उस टुकड़े से एक जहरीला तीर बना लिया। और फिर ठीक 36 साल बाद गांधारी की भविष्यवाणी सच हुई। एक जश्न के दौरान नशे में धुत यादवों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और एक दूसरे को मार डाला। इस भयानक गृहयुद्ध के बाद कृष्ण एक जंगल में आराम कर रहे थे। तभी उसी शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। ये वही जहरीला तीर था और इसी के साथ कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त की और अपने दिव्य धाम लौट गए। इस तरह किस्मत का लिखा पूरा हुआ। कृष्ण के जाते ही जिस समुंदर ने द्वारिका को जमीन दी थी वो उसे वापस लेने के लिए आगे बढ़ाया। अर्जुन जैसे तैसे बचे हुए लोगों को बाहर निकाल ही रहे थे कि समंदर की विशाल लहरों ने सोने की नगरी द्वारिका को हमेशा हमेशा के लिए अपनी गोद में समा लिया। और ठीक इसी मोड़ पर आकर हजारों साल पुरानी कहानी और आज की वैज्ञानिक खोज एक दूसरे से मिल जाती हैं। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रख के देखते हैं। जब हम इन दोनों को साथ में रखते हैं तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ पुराण कहते हैं कि समंदर से मिली जमीन पर एक विशाल किलों वाला शहर बसा था। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजी हमें ठीक वैसा ही एक सुनियोजित शहर दिखाती है जो अब पानी में डूबा हुआ है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है या हमारी कहानियां असल में भूली बिसरी हकीकत का एक रिकॉर्ड हैं? और फिर आते हैं साइंटिफिक प्रूफ जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। कार्बन डेटिंग बताती है कि ये खंडहर 9000 साल पुराने हैं। ये बात ना सिर्फ द्वारका की कहानी को एक ऐतिहासिक सच्चाई के करीब लाती है, बल्कि ये हमें हमारी पूरी सभ्यता के इतिहास को फिर से देखने पर मजबूर करती है, जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना है। तो द्वारका की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जिसे हम मिथक समझते हैं और जिसे इतिहास, वो दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, शायद वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर द्वारका का खोया हुआ शहर सच हो सकता है, तो हमारी प्राचीन कहानियों में और ऐसे कितने सच छिपे हैं जो बस समुंदर की गहराइयों में या वक्त की धूल के नीचे अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।